हे गाइस, वेलकम बैक। नाउ अब मैं किस बारे में बात करने वाला हूँ? अब आई वांट टू टॉक अबाउट कि जब प्रेसिडेंसी इलेक्शंस हुए थे, आई गेस 2013 में, जब रूसो नाम का जो उससे पहले प्रेसिडेंट था, उसको जेल हो गई थी। ही वॉज अरेस्टेड बिकॉज कि नेमार वाली जो डील उसने क्रैक की थी बाय साइनिंग इन फ्रॉम अ ब्राजीलियन क्लब, तो उसमें कुछ घपला था एंड उसके बाद उसने रिजाइन किया। व्हेन ही रिजाइन, साफ सीधी बात कि भाई बंदा इन्वॉल्व था उसमें। उसका बहुत ही क्लोज फ्रेंड था बार्तमू, वो समय वाइस प्रेसिडेंट था। ही बिकेम द प्रेसिडेंट उस टाइम के लिए, 6 महीने के लिए। अंदर इलेक्शंस होते हैं एंड ही डिफीटेड लपोर्टा फॉर दैट, जिसका दुख हर बार्सिलोना का फैन, हर बार्सिलोना के फैन को है ऑब्वियसली। व्हाट इफ लपोर्टा कुड हैव बीन द प्रेसिडेंट ऑफ एफसी बार्सिलोना इन 2013? बार्सिलोना को ट्रांसफर बैन लगा था, शायद 2 ट्रांसफर विंडोज का। एंड अगर लपोर्टा बनता, देखो लपोर्टा और बार्तोमो में बहुत बड़ा डिफरेंस है। बार्तोमो, देखो बार्तोमो इज नॉट अ नेगोशिएटर। डेम्बले, ग्रीजमान और तुम्हारी कुटिन्यो, सबको पता था नेमार 2 मिलियन में गया था। अब इन सबको हम इन्फ्लेटेड प्राइसेस पे लाए थे। स्काउटिंग वॉज वर्स। डेम्बले इंजर्ड, मतलब हमने एक सीजन पीक देखा, हम लेके आ गए। दिस फॉर द स्काउटिंग। एंड ये सब बार्तमू, लाइक पूरा जो ऊपर सिस्टम है वो लाइक एक तरीके से बार्तमू की वजह से ही था ये सब। फिलिपे कुटिन्यो फिट ही नहीं बैठा, नहीं हुआ कुछ। एक भी जो 100 मिलियन से ऊपर बार्सिलोना ने जो नेमार के गैप को भरने की साइनिंग की थी कि भैया हम फटाफट भरना है बनाओ, जो अंधाधुन पैसा फेंका है, जो अंधाधुन चीजें की हैं, जो अंधाधुन कॉन्ट्रैक्ट्स बातें हैं, एवरीथिंग वाज डन लाइक कि यार मैं कर रहा हूँ ये सब। लाइक कि मैं देख रहा हूँ कि भाई मैं बार्सिलोना का प्रेसिडेंट हूँ, मेरे पे अंधा पैसा है सब। मैंने अभी हमने 2014-15 सीजन में भी अभी हमने ट्रेवल जीता, ठीक है, और उसके बाद ये सब हमने शुरू कर दिया। ये इट वाज लाइक दिस कि एक भाई बच्चे को बिठा दिया तुमने प्रेसिडेंसी लेवल पे। एंड उसने, अगर उसका तुम एजुकेशन देखोगे तो उसने बिजनेस में ही कुछ कर रखा है, बिजनेस मैनेजमेंट या कुछ उसी में कर रखा है, एंड ही सक्ड इन दैट। वेयर एज ऑन द अदर एंड जॉन लापोर्टा, व्हाट ही डू, देखो, सॉरी फॉर दैट, जॉन लेपोर्टा पे भी अपने टाइम पे क्योंकि व्हेन यू आर अ बिग पर्सन कंट्रोवर्सी चलती है, बट व्हेन यू आर अ फ्रॉड पर्सन देन कंट्रोवर्सी हर साल चलती है। लेपोर्टा पे भी अपने टाइम पे चली थी, बट लेपोर्टा ने क्लब का पैसा अपने लिए खर्च नहीं किया। कभी उसने लाइक कुछ गंदी हरकत नहीं की। ही जस्ट, जैसा भी है वो, ही इज अ वेरी ब्रिलियंट नेगोशिएटर, इज अ पॉलिटिशियन एंड इज अ वेरी ब्रिलियंट नेगोशिएटर। वो बंदा जैसे नेगोशिएट करके डील्स क्रैक करके लाता था बार्सिलोना, उस टाइम पे वो रहा था। ये ब्रॉट आउट रोनाल्डिनियो, रोनाल्डिनियो लाया था, थियरी हेनरी लाया था, एंड सैमुअल एटो, एंड तुम्हारा क्या कहते हैं प्लेयर जो ला मासिया से आ रहे थे, मेसी, इनिएस्टा, जावी, एंड देन पेप गोडियोला को लाना। उस समय लोग सब अगेंस्ट थे उसके, बट रिजल्ट मिला, सेक्सटुपल जीता हमने। एंड इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर, ये कभी नहीं हुआ वो चीज, वो जो लापोर्टा ने किया था, एंड इट वाज नॉट अ बिग गैम्बल, ठीक है। लापोर्टा डन दैट, लापोर्टा पुल दैट ऑफ एनी हाउ। फिर आगे प्रेसिडेंसी इलेक्शंस होते हैं, ये फिर जैसी जैसे करके बार्टिमो बन जाता है। बार्टिमो की इतनी सारी फेल्ड साइनिंग्स, और उस समय भी बार्सिलोना की ऐसी कंडीशन थी, जब बार्सिलोना ने यूसीएल जीता, सब जीता, तब लापोर्टा ने आके सेव किया था। ही वाज द सेवियर इन अ ट्रू सेंस ड्यूरिंग दैट टाइम, ठीक है। एंड कूडोस टू सादिक भाई, क्योंकि ये सारे मैंने उन्हीं से चीजें सुनी और समझी, मतलब वीडियोस देख के। ऑब्वियसली बात नहीं हो पाई, उनसे बात होगी तो बहुत ही अच्छा लगेगा। खैर, तो इसके बाद बात यह है कि यार बार्टमो वॉज ही, एक तो नेगोशिएटर खराब था। लाम आसिया में उसने, लाम आसिया के प्रोडक्ट तुमको याद है एक टाइम पे क्या क्या प्रोडक्ट आ रहे थे, कितने खराब प्रोडक्ट आ रहे थे लाम आसिया से? मुझे ना सेमेडो और पता नहीं कौन कौन से आ रहे, और गोमेस, शिट प्रोडक्ट्स मैन, शिट प्रोडक्ट्स। एबिडाल भी आया था शायद बीच में कुछ मैनेज करने क्लब में, एरिक एबिडाल। आई डोंट, मतलब बंदे ने लामा से 360 प्रोजेक्ट का नाम था, एंड इट फेल्ड लाइक एनीथिंग।
उस समय सिर्फ तीन ही शायद कुछ ही प्लेयर, ऑस्कर मिंगेस, रिकी पुच और अंसु फाटी, 3 प्लेयर्स ही थे जो ढंग के थे थोड़े। ऑस्कर मिंगेस अभी कहाँ है हमको पता है, अंसु फाटी की इंजरी इश्यूज हमको पता है। मैं अंसु फाटी वाज द बेस्ट ऑफ देम, ठीक है, नो डिसरिस्पेक्ट टू हिम, बट ला मासिया वेंट टू अ फेलियर क्योंकि वो जोहान क्राइफ के डीएनए को फॉलो नहीं करते हैं। लपोर्ता इज अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ जोहान क्राइफ मेंटालिटी, ही इज अ ब्लाइंड फॉलोअर ऑफ हिम। आंख बंद करके वो जो डीएनए, जो वो चीज होती है, यू हैव टू रिस्पेक्ट दैट थिंग, यू हैव टू मतलब उसी चीज पर तुमको काम करना है, वही तुम्हारा प्रिंसिपल हो सकता है, एक डिसिप्लिन लेना, उस चीज पे लपोर्ता स्टिक करता था जो बार्तमू ने कहीं से नहीं किया। He never stick to him. बार्तमू is referred as the नोबिता क्योंकि वो दिखता वैसा था, बट जोआन लपोर्ता has that DNA. He was the savior. He is something else. जॉन लपोर्ता की जितनी अच्छी बातें हैं उतनी बार्तमू की खराब बातें हैं। बार्तमू ने क्या ढंग का किया है, और मेरे को तब तक समझ नहीं आया कि हाउ ही बीट, क्योंकि कंट्रोवर्शियल था, क्योंकि उस समय उम्मीद कर रहे थे कि लपोर्ता जीत जाएगा, और शायद 54 वोट से बार्तमू जीता था, 54% वोट से। इट वॉज स्टिल कंट्रोवर्शियल कि कैसे जीत गया। बार्तमू बना प्रेसिडेंट एंड बार्तमू ने हक दिया। वेज बिल की ऐसी थी जो यूएफए कहता है 70% रखना चाहिए, बंदे ने 81% पे रखा है। बंदे ने अपने एक महीने पहले 4 वो जो अभी क्रिमिनल रिकॉर्ड चल रहा है कि क्रिमिनल एस्पेक्ट है उनके कॉन्ट्रैक्ट में, टर स्टेगन, फ्रैंकी डियोंग, ये सब वो कॉन्ट्रैक्ट होते हैं, उस टाइम पे ऑफर किए थे। ये देखिए कि भाई साहब आगे जैसा भी क्लब करेगा देखा जाएगा, मतलब विदाउट एनी कैलकुलेशन, फ्यूचर पे कुछ भी डाल के। बार्तमू सक्ड लाइक एनीथिंग मैन, मुझे नहीं समझ आ रहा। सो अगर जॉन लपोर्ता उस समय प्रेसिडेंट बनता तो क्लब जो है आज के टाइम पे मेसी विटनेस कर रहा होता। लाइक जॉन लपोर्ता ने खुद कहा था कि मेसी वांट्स टू लीव, जस्ट लेट हिम लीव बिकॉज ही गॉट दैट प्रैक्टिकल मेंटालिटी। देखो भैया, पैसे नहीं बैठे क्योंकि पिछले बोर्ड ने इतनी सारी चीजें कर रखी थी, बट बार्तमू डिड वेरी बैड। मेसी उस समय इसलिए छोड़ना चाह रहा था ये सारी चीजें देख के, बिकॉज बार्सिलोना वाज अ कंप्लीट मेस, बार्सिलोना वाज अ जोक। एंड जो इंग्लिश मीडिया आज बोल रहा है कि बार्सिलोना इतनी साइनिंग्स कैसे कर पा रही है, कैसे ये सब कर रहे हैं, तब भी वेजेस नहीं दे पा रहे हैं, जो गैरी नेवल इन सब के ट्वीट्स आ रहे हैं, वेयर द हेल वर यू व्हेन बार्सिलोना वाज एक्चुअली डूइंग शिट, व्हेन बार्सिलोना वाज एक्चुअली टेकिंग बार्सिलोना डाउन, बिकॉज एवरी वन ऑफ यू वांट बार्सिलोना डाउन, एवरी वन ऑफ यू वांट रियल मैड्रिड डाउन। तुम चाहते हो कि रियल मैड्रिड भी नीचे आए। अगर अभी कल को रियल मैड्रिड का कोई ऐसा प्रेसिडेंट आ जाता है जो ऐसा खराब होता है, जो मैं कभी नहीं चाहता कि मतलब मेरे राइवल क्लब के साथ भी ऐसा ना हो, बट अगर होता है, जस्ट थिंक अगर ऐसा हुआ या अगर ऐसा होता तो सब हर कोई चाहता है, क्योंकि रियल मैड्रिड पर या इतनी बार 14 बार यूसीएल जीत चुके हैं, ये सारी चीजें, तो कैसे यही चीज कि दे वांट द बिग क्लब्स टू बी डाउन। इंग्लिश वो चाहते हैं आप उनके इंग्लिश क्लब्स ही आगे बढ़े, एंड दे नो देयर इंग्लिश क्लब्स आर शिट, क्योंकि उनकी लंका अगर किसी क्लब्स ने लगाई है हमेशा, तो रियल मैड्रिड और एफसी बार्सिलोना नहीं लगाई है हमेशा के हमेशा। दिस इज अ फैक्ट, दैट्स व्हाई दे हेट स्पेनिश क्लब्स। एंड बार्तमू लपोर्ता पे बात हो गई, ठीक है, लपोर्ता क्यों इतना अच्छा एज अ नेगोशिएटर, एज अ पॉलिटिशियन, एज अ विजनरी, जो कि बार्तमू कहीं से नहीं था। आई हेट दैट, मुझे उस बंदे की शक्ल से भी चिढ़ है। आई हेट दैट गाय सो मच। लाइक अगर वो अभी मेरे सामने आ जाए, आई कैन लिटरली, छोड़ो, मैं नहीं, यहाँ नहीं बोलते, नेगेटिविटी नहीं पढ़ाते, ठीक है। नेक्स्ट थिंग व्हाट आई वांट टू से इज कि why the fuck La Liga has such rules for your वेज बिल का क्या रूल है इनका, ये फेयर प्ले का क्या चक्कर है। इंग्लिश प्रीमियर लीग ने ला लीगा को बीट कर रखा है, दे आर द बेस्ट लीग राइट नाउ, नो इसमें तो कोई डाउट नहीं। पर जावियर तेबास, इंस्टेड ऑफ आप अपने क्लब का लेवल बढ़ाएं, आप अपनी लीग्स का लेवल बढ़ाएं, यू आर फोकसिंग ऑन केयर, लाइक एट द बिगिनिंग सेड क्या बार्सिलोना तो किसी को साइन नहीं कर सकती, बार्सिलोना ये नहीं कर सकती, अब बार्सिलोना उनको रजिस्टर नहीं कर पाएगी बार्सिलोना। अरे यार, व्हाट द फक यू आर द यू हैव टू जस्ट गेट दैट लीग, तुमको वो लीग बनानी है, तुमको ला लीगा को रिवाइव करना है, तुम्हें अपनी जो छोटी छोटी तुम्हारी टीम्स है वहां पे उनको एक
वो चीज प्रोवाइड करनी है कि हाँ भाई ला लीगा कॉम्पिटेटिव है, बट नहीं, तुम्हारे फेयर प्ले रूल्स ऐसे हैं, इतने स्ट्रिक्ट हैं, अर्लिंग हालैंड नहीं आया, तुम्हारा एम्बापे नहीं आया, यंग प्लेयर्स आर गोइंग टू ईपीएल, कोई नहीं आ रहा तुम्हारे यहाँ, यू डिड नॉट इवन लेट लियो मेसी स्टे, मतलब ठीक है वो अलग बात है, बट यार तुम्हारे रूल्स, योर रूल्स आर सो शिट। एक तुम्हारा लीग डेड हो रहा है, तुम्हारे लिटरली इट्स गोइंग डेड। एल क्लासिको डेड पड़ा हुआ था, अब जाके वो थोड़ा सा रिवाइव हो रहा है, बिकॉज उसके वो भी लालिगा की वजह से नहीं, क्लब अपना गैम्बल खेल रहा है, क्लब अपने हिसाब अपनी चीजें दाव पे रख के अपना क्लब स्ट्रॉन्ग कर रहा है, जिसको रियल माद्रिद का भी उसके मैनेजमेंट का भी उसमें बहुत बड़ा हाथ है इन टर्म्स ऑफ सपोर्टिंग द क्लब, क्योंकि उनको भी पता है कि लाइक इनका रिश्ता एक तरीके से मियां बीवी जैसा है, रियल माद्रिद और बार्सिलोना की, लड़ते रहेंगे पर साथ रह के फायदा है, क्योंकि ये दोनों क्लब्स का एल क्लासिको का लेवल हाई होगा तब जाके ला लीगा का भी लेवल बढ़ेगा। ये दोनों क्लब्स अगर वर्ल्ड फुटबॉल में अपना डोमिनेशन दिखाएंगे, क्योंकि यही क्लब्स दिखाते हैं, यही क्लब जीतते हैं, और कौन जीता है, और कौन जीता है यूसीएल फ्रॉम ला लीगा? एटलेटिको माड्रिड फाइनल तक पहुंची है ना, जीती तो नहीं है ना। सो दिस इज द थिंग, ला लीगा को अपना लेवल ऊपर बढ़ाना है। ला लीगा इज गोइंग लाइक जावियर तेबास, यार आई डोंट नो यार, इतने हाई लेवल पे कैसे कैसे लोग बैठे होते हैं जिसको अपनी लीग ही को आगे नहीं बढ़ाना है। एंड अभी तो देखो वो रियल माद्रिद के भी अगेंस्ट रहेगा, वो तो अभी रियल माद्रिद जो है वो सही पावर में है, बट ही डज नॉट केयर अबाउट एनीथिंग। भैया तुमने ऐसे स्टेटमेंट्स क्या इंग्लिश प्रीमियर लीग की किसी प्रेसिडेंट से सुने, जैसे जावियर तेबास अपने लीग्स के लिए देता है? नहीं, ये बकचोदी कहीं नहीं हो रही है। स्पेनिश लीग इज डाइंग राइट नाउ, नीचे जा रहा है लीग, नीचे जा रहा है लीग, लीग इज गोइंग लाइक डाउन लाइक एनीथिंग, कुछ नहीं कर सकते हम उसमें, कॉम्पिटिटिव बनाना पड़ेगा लीग को। आई डोंट नो, आई डोंट नो, आई वांट देम आउट। मुझे कुछ वो नहीं लगता है मेरे को ना, ला लीगा इज आई लव टू वॉच ला लीगा, आई लव टू वॉच बार्सिलोना, आई एम इन लव विद बार्सिलोना विदाउट with because of Lionel Messi, and that's it। इंग्लिश प्रीमियर लीग आज आगे इसलिए देखो कि इंग्लिश प्रीमियर लीग में ना अब वो इसलिए इतना चौड़ रहे हैं कि यार ला लीगा का लेवल डाउन जा रहा है, सबको पता है। ला लीगा इज द सेकेंड लीग इन द वर्ल्ड, लेकिन अगर ऐसे ही चलता रहा तो ला लीगा जो है नीचे गिरेगा और ज़्यादा, थर्ड पे भी गिर के आ सकता है, क्योंकि ला लीगा में है प्रॉब्लम्स हैं, आपके रूल्स इतने खराब है, यू नीड टू डेवलप। एंड एक और चीज़, नॉट ओनली देयर आर नॉट ओनली बार्सिलोना जो प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, शायद रियल बेटिस भी अपने प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं, वेलेंसिया के भी अपने कुछ प्लेयर्स को रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं। सो देयर आर वेरियस क्लब्स इन द ला लीगा जो अपने प्लेयर्स रजिस्टर नहीं कर पा रहे हैं बिकॉज ऑफ योर शिट रूल्स, जो तुमने रूल्स बना रखे हैं, फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है, उसको स्ट्रिक्ट कर रखा है, कॉम्पैक्ट कर रखा है, जो कि ईपीएल में नहीं है यार, तुम्हें थोड़ा सा रिलायबिलिटी देनी पड़ती है, बट दे आर जस्ट नहीं कर पा रहे हैं रजिस्टर। वो तो बार्सिलोना लाइमलाइट पे इसलिए आ रही क्योंकि भैया इतनी सारी साइनिंग्स और बाकी सारी चीजें की हैं, तो भाई तेबास को भी चूल्हा है, तो भाई इंग्लिश मीडिया को भी चूल्हा है, तो एवरीवन इज अगेंस्ट। बट आई हैव रिस्पेक्ट फॉर द रियल माद्रिद फैंस एंड पापा परेज बिकॉज दे वर नॉट अगेंस्ट दैट, दे वर इन सपोर्ट ऑफ एफसी बार्सिलोना एनी हाउ। they are in support of FC Barcelona, man. Your biggest rivals are in your support. And जो बाकी सब है, because बाकी सब are jealous of FC Barcelona. They don't want that club to get back again onto his feet. While on the other, Real Madrid, they want the competition. They want the FC Barcelona to come back. They want to revive the El Clasico. They want that domination in the UCL. They want Barcelona to be back on their feet because they like the competition. They don't. अगर एल क्लासिको में रियल माद्रिद हमसे जीतती है, so they want to win against a strong Barcelona side. They want to show off that win कि भैया मैं इस बार्सिलोना, we defeated this Barcelona. They don't want to show कि यार बार्सिलोना को तो ऐसे ही हो रखा है यार, अब तो मजा भी नहीं आता यार, हराने में भी मजा नहीं आता। आई एम लिटरली सेइंग दिस। हमने जब उनको 4-0 आया था, वाई वी वर हैप्पी बिकॉज हमारी टीम शॉर्ट टाइम पे अच्छे रिजल्ट्स दे रही थी, वी वर हैप्पी बिकॉज ऑफ दैट। हमने इतने टाइम बाद 4-0 से डोमिनेटिंग तरीके से क्लास को जीतता था, इररिस्पेक्टिव ऑफ, आई विल पे द रिस्पेक्ट कि भाई बेंजेमा नहीं था, बेंजेमा होता तो सिनेरियो कुछ और होते, तब और इंटरेस्टिंग होता, मैच देखने में आता। बट अभी मैं ये चीज़ कह रहा हूँ,
तो रिस्पेक्ट टू द रियल माद्रिद फैंस, द रियल माद्रिद जो भी ट्रू फुटबॉल लवर्स हैं, जो समझते हैं सारी चीज़ों को। एंड आई आई हेट बार्टिमो, आई लव जॉन लापोर्ता एंड द ला लीगा के रूल्स। अगर या तो प्रेसिडेंट चेंज करो, या तो ऐसा कोई दिमाग वाला बैठाओ कि जो अपनी लीग को उठाने में लगा रहे, ना कि ऐसे ऐसे पचड़ों में लगा रहे। क्या ला लीगा तो किसको बार्सिलोना किसको साइन नहीं कर सकती, ये नहीं कर सकती, वो नहीं कर सकती, एंड माद्रिद कैन साइन हालैंड एंड एम्बापे, वो थी उसने बोला था। देखो कोई नहीं है, इतनी गंदी नजर लगाई है उसने तो इतनी गंदी लग गई है, एम्बापे वहीं रुक गया और हालैंड चला गया तुम्हारा मैन सिटी। तो आई नेवर वांट दिस थिंग टू हैपन। आई वांट ऐसा कोई बंदा आए टॉप पे जो कि लीग को ऊपर उठाने में लगा रहे, ना कि अपने ही उसके प्लेयर्स को। क्योंकि जाबिर तिबास की रही है दुश्मनी बार्सिलोना से हमेशा ही, पता नहीं क्यों क्या छे छे छे, हमें नहीं पता। उनमें साइनिंग्स की हैं। नेक्स्ट सीजन वी आर कमिंग फॉर द टाइटल, ला लीगा टाइटल। यस रियल माद्रिद फैंस, मैंने ये चीज़ बोली है, पर ठीक है ठीक है ठीक है, चलो बाद में बात करेंगे इस बारे में। तब तक के लिए वीडियो बना रखा हूँ वैसे मैं कि वाई बार्सिलोना इज कमिंग बैक, तो वो चेकआउट कर लेना। लिंक में जो लिंक डालने की ज़रूरत है, मतलब अगर यहाँ तक देख ही ली हो तो सब्सक्राइब कर लो और वो चैनल चेकआउट कर लो क्या क्या वीडियोस डाली है भाई, थोड़ा गरीब का भला हो जाएगा। बाकी सी यू अंटिल नेक्स्ट टाइम।